सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख रहे होंगे। तो आज हमने बोला था कि हमारा जो वीडियो है वो अब डेली अपलोड होने वाला है और हम इसमें थोड़ा सा व्लॉगिंग करके आप लोगों को कुछ बताने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ट्राई करूंगा कि जो क्वालिटी कंटेंट होती है वो आपको प्रोवाइड हो। तो आज हम लोग आचार्य प्रशांत, जो एक महान ऑथर, एक अद्वैत वेदांत के शिक्षक है, उनका एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रेम सीखना पड़ता है। उसका चैप्टर 1 के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि उन्होंने चैप्टर 1 में बोला क्या है और चैप्टर 1 का नाम क्या है। उसको मैं आप लोग को सारांश के रूप में बताने वाला हूँ। और हम रोजाना प्रत्येक दिन उनके प्रत्येक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और 25 चैप्टर है और ये सीरीज हमारा 25 दिनों तक चलने वाला है और 25 दिनों में हम उनके 25 चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके चैप्टर को समझते हुए आगे चलेंगे। और बिलीव मी गाइस कि आप लोगों को ये जो चैप्टर है, ये जो आपको जो किताब उनके द्वारा लिखा गया है, ये आप लोगों को एक ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करेगी ना, एक ऐसा प्रेम के बारे में गहरा संबंध बताएगा आपका और आपके जो प्रेम वाले रिश्ते होते हैं उनके बारे में, उनका सच क्या है, उनकी झूठी क्या है, क्या उसकी वास्तविकता है प्रेम की। ये जो किताब है ये आप लोगों को एकदम बता देगी ये बात कि वास्तविक प्रेम होता क्या है। तो देखिए इनके पहले चैप्टर का नाम है प्रेम सीखना पड़ता है और आज ये पहला चैप्टर है और डे 1 के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रेम सीखना पड़ता है उनके पहले चैप्टर का नाम है। और वो इस चैप्टर में बता रहे हैं, जैसे उनसे एक प्रश्नकर्ता पूछता है कि आचार्य जी, क्या मैं किसी से भी प्रेम कर सकता हूँ। मतलब प्रेम क्या होता है कि कभी कभी हम किसी काम में जूझते हैं, किसी समस्या में जूझते हैं, तो हमें ये लगता है कि उस समस्या को दूर करने का एकमात्र तरीका बस प्रेम है। और मैं हमेशा उन लोगों के सामने जिनसे मुझे प्रेम चाहिए, उन लोगों के सामने हमेशा अच्छे बनने की कोशिश करता हूँ और हमेशा मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे प्रेम करें, नफरत कोई ना करे। तो इस पर आचार्य जी बहुत बड़ा और गहरा जवाब देते हैं। मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। वो बोलते हैं कि तुमको आखिर पता कैसे है कि जो सामने वाला व्यक्ति तुमसे प्रेम कर रहा है भी ना नहीं, या सिर्फ वो ढोंग कर रहा है तुम्हारे साथ प्रेम का। क्या वो प्रेम जानता भी है जिससे तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुमको प्रेम देगा। प्रेम देखने में जितना और सुनने में छोटा लगता है, वो उतना छोटा है नहीं। प्रेम वो रस है जिसमें एक बार जो डूबा उसे संसार के भौतिक वस्तु और संसार के जो नश्वर वस्तु हैं उनसे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। वो कबीर साहब का दोहा है ना कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, और लोभी शीश ना दे सके प्रेम नाम प्रेम का ले। जो शीश दे सकता है वही व्यक्ति सिर्फ प्रेम कर सकता है। अब शीश देने का मतलब कि यहाँ पे गर्दन कटाने की बात नहीं किया गया है, यहाँ पर अपने अहंकार को चढ़ा देना, सामने वाले के चरणों में अपने अहंकार को त्याग देना, अहम का जो भाव है उसको हटा देना, यही प्रेम है। और मैं आप लोगों को इसमें ये बता रहा हूँ कि जो आचार्य प्रशांत जी हैं उन्होंने ये भी बात बोला है कि जो आपकी समस्याएं आपको बड़ी लग रही हैं, आप ये ढूंढिए कि उन समस्याओं से हमें और बड़ी चीज क्या मिल रही है। अगर आप लोगों को उस समस्या से कोई और बड़ी चीज मिल जाती है तो आप उसके पास जाइए और उसके पास थोड़ा समय बिताइए। आप उससे थोड़ा सा मेल मिलाप कीजिए। आप थोड़ा सा देश दुनिया को जानिए, पढ़िए, देखिए। तब आपको लगेगा कि आपकी जो समस्या है वो कितनी छोटी लगेगी। आप ये चीज रियलाइज करोगे कि आपकी समस्या को आप जितनी बड़ी मान रहे थे वो वास्तविकता में उतनी बड़ी थी नहीं। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि जो मेरी समस्या है और उस समस्या से भाग रहे हैं हम, उससे हम भागे नहीं और भागने के बजाय हम ये चीज देखें कि क्या उससे और बड़ी चीज हमें मिल सकती है, क्या उससे कोई और बड़ी चीज है। अगर है तो हम उस बड़ी चीज को अपनाएंगे। और एक बार बिलीव कीजिए, आप अगर एक बार उस बड़ी चीज को अपनाते हैं तो आपकी समस्या उसके सामने छोटी न लगे तो आप मुझे आकर बताइएगा कि हाँ, आपकी कही गई बातें सरासर झूठ है। आप अपने को इतना जूझ दीजिए, अपना इतना पावर झोंक दीजिए किसी काम में कि आपको कोई चीज बड़ी ना लगे, हर एक वस्तु, हर एक चीज आपको छोटी लगे। तो आप लोगों को ये जो पहला चैप्टर है कि प्रेम सीखना पड़ता है, इसका जो सारांश है आप लोगों को ये चीज पता लगा होगा। और हाँ, इसमें एक चीज और बताऊंगा। ओशो ये बात हमेशा बोलते थे कि प्रेम ना लेने की चीज है ना देने की चीज है। प्रेम को ना किसी से लिया जा सकता है ना दिया जा सकता है। प्रेम आपके भीतर स्वयं है। अपने अंदर के हृदय के अंदर के प्रेम को पहचानिए। और प्रेम अगर सच में हो जाए किसी वस्तु से तो वो व्यक्ति जूझने लगता है, उस चीज से संघर्ष करने लगता है। आई होप कि आप सबको ये चीज समझ में आया होगा। तो ये था हमारा आचार्य प्रशांत के बुक प्रेम सीखना पड़ता है का डे 1 का चैप्टर नंबर 1।
और आगे हम लोग देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में डे 2 में चैप्टर नंबर 2। तो आगे मिलते हैं डे 2 को। धन्यवाद।